दोस्तों आइए जानते हैं उदारवाद को बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होगी, अधिकारों की बात होगी, समान अवसर दिए जाएंगे, सीमित सरकार की अवधारणा और विधि के शासन की बात यहाँ पर होगी। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रहेगा। इसके अगर प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो उसमें व्यक्तिवाद देखने को मिलेगा, स्वतंत्रता की बातें होंगी, समानता की बात होंगी, सीमित सरकार होगी, संवैधानिक वाद की बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता पर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर न्याय के शासन की बात करेंगे और मानव रक्षा की, मानव अधिकारों की रक्षा की भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगर प्रकार की बात करें तो शुरुआत क्लासिकल उदारवाद से होगी, फिर मॉडर्न लिबरलिज्म हमें जो आधुनिक उदारवाद देखने को मिलेगा, आर्थिक भी आएगा इसमें। अगर आर्थिक उदारवाद की बात करेंगे तो इसमें स्मिथ का नाम याद रखना होता है। राजनीतिक उदारवाद भी इसमें आएगा, जहां पर लोकतंत्र, विधि और राजनीतिक आधार पर हमें उदारवादी दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। अगर सांस्कृतिक में आएंगे तो संस्कृति के आधार पर अगर उदारवाद देखने को मिल रहा है तो उसे सांस्कृतिक उदारवाद की संज्ञा दी जाएगी। और एक बहुत जो ट्रेंडिंग टर्म है वो नव उदारवाद, जिसमें हम लोग लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो इसमें प्राइवेटाइजेशन की बात हम लोग यहां पर करते हैं। बाजार आधारित मूल्यों की यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं। व्यक्ति यहां पर सर्वोपरि रखा जाता है। नैतिक स्वायत्तता की हम लोग बात करते हैं। निजी संपत्ति का अधिकार यहां पर होता है। सहिष्णुता और बहुलतावाद की बात करते हैं और साथ साथ में उदार लोकतंत्र का समर्थन यहां पर किया जाता है। न्यूनतम राज्य होता है और जॉन लॉक बहुत इंपॉर्टेंट, जॉन लॉक, स्मिथ भी हैं, मिल भी हैं और इसके अलावा कांट को भी मानते हैं, बेंथम को भी मानते हैं, स्पेंसर भी इससे जुड़े हुए हैं और रॉल्स भी इससे जुड़े हुए, हायक, रॉबर्ट नॉजिक भी इससे जुड़े हुए हैं। याद रखेंगे आंशिक रूप में हॉब्स ने भी इस चीज का समर्थन किया था। जब राज्य बन जाएगा उसके बाद में एक उदारवादी दृष्टिकोण वहां पर चलेगा। उदारवाद के पिता कहे गए जॉन लॉक और प्राकृतिक अधिकार, जीवन रक्षा और संपत्ति की सुरक्षा यहां पर करने की बात की गई। सीमित सरकार की बात हुई। हार्म प्रिंसिपल भी यहां पर मिल का आपको याद रखना होता है। इमैनुअल कांट की अगर बात करें तो ये नैतिक स्वायत्तता की बात करते थे। बेंथम आए तो ये उपयोगितावाद की बात कर रहे थे। रॉल्स आए तो ये न्याय के सिद्धांत की बात कर रहे थे और नियो उदारवाद में ये सारी चीजें निजीकरण, वही उदारीकरण और वैश्वीकरण पर आकर के जुड़ जाती हैं। बाजार आधारित अगर कोई भी चीज होगी वहां पर कॉन्सेप्ट किसका याद रखना है? नव उदारवाद का याद रखना है। लाभ क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो जाती है, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे दिया जाता है और इसमें अगर आलोचना देखा जाए तो अत्यधिक व्यक्तिवादी होने की वजह से इसकी आलोचना भी होती है। आपको इससे संबंधित जो सबसे उपयुक्त विचार रहे वो किस विचारक के लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर।